जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगला। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 42, ठीक है। किसके लिए है? 11th और फाउंडेशन के लिए। इसमें हम लोग आज करेंगे, अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में साइन थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, टेन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। इसको बता दिए थे कैसे होता है फॉर्मूला। इस पर क्वेश्चन भी बता दिए थे, ठीक। क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए भी, ठीक है। उसमें से हमको लगता है 80% क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। और उसका आप सही है या गलत आप दोबारा बनाइएगा तो अपने पता चल जाएगा सही है या गलत, ठीक है। तो इतना तक हो गया। अब मेरा एक अगला फॉर्मूला आज का है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा के केस में यदि आता है तब क्या करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो हम लिख देंगे, फिर उससे क्या होना है? कुछ नहीं, प्रूव करना होगा नहीं। इसमें हम आप अभी तक जितना ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद किए हैं, बहुत सारा फार्मूला का यूज अभी होगा इस फार्मूला को साबित करने के लिए, ठीक है। इसलिए हम बताते जाएंगे, आप उसको अपने से करते जाइएगा, ठीक। यदि दिक्कत हो, नहीं याद पड़े, तब तो फिर सामने में है ही नहीं। इसमें रेशियो प्रोपोर्शन वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे उसका भी काम है, नहीं पढ़े थे? कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या था? यदि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होगा तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी होगा। नहीं था? कंपोनेंडो डिविडेंडो एक साथ नहीं लिखते, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। चलिए अब हम लोग अपने काम पर लौट जाएं। जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बंगला। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 42, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं है, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में ही है। इसमें फॉर्मूला आज काम करेगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में होगा। हाँ, तो थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर, ठीक है। आ रहा है सही सही, ठीक। चलो अब हम पहला एक एक करके प्रूफ करें, नहीं? चलो अब हम मार्कर को बदल दें, मार्कर को बदल दें, पहला पॉइंट में आ जाता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? पहला पॉइंट है मेरा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। मेरा एम क्या है? मेरा एम क्या है? अर्जुन की तरह क्या क्या है? अर्जुन की तरह तीर को लगाना है, सिर्फ उसके आंख पर देखना है, नहीं देखते हैं, सिर्फ उसके आंख पर देखते रहना है, तीर मारना है। यानी यहाँ मेरा क्या निशाना है? कहने का मतलब क्या, यहाँ हमको वैल्यू किसका निकालना है? थीटा का। मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं वह थीटा का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ लिखा हुआ जो देखा है, जीवन का अर्थ है समय। ध्यान से देखो, जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से प्यार करते हो, जिनको अपना जीवन से लगाव हो, वे आलस्य में समय न गवाएं। वो आलस्य में समय न गवाएं, यानी जीवन का एक एक पल का सही यूज कीजिए, ठीक है। समझ गए? चलिए अब इसको हमको प्रूव करना है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, तो थीटा बराबर क्या होगा? सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, मैथ है, कोई भी चीज दोनों तरफ करेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। क्या? तो कोई हर्ज नहीं है, तो दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए
तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप याद कीजिए, अब थोड़ा हल्का सा फ्रैक्शन आपको हम दे देते हैं समय का, कि यहाँ पर आप कौन फॉर्मूला लगाइएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा के लिए आप किस फॉर्मूला का यूज करते थे? याद कीजिए, आप फॉर्मूला का यूज करते थे 1 माइनस कितना cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2। ठीक है, इससे आपको क्या मिला? 1 और 1 चला गया, माइनस का भी साइन चला गया, यानी अब आपको मिला cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। आपका तो काम हो गया, नहीं हो गया? क्या हो गया कि cos थीटा इज इक्वल टू cos कितना अल्फा। उसी फॉर्मूला पर न गया हो जो पहले आप साबित कर चुके हैं, इस फॉर्मूला पर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या याद है? तो यहाँ थीटा क्या है 2 थीटा, यहाँ थीटा क्या है 2 थीटा। तो 2 थीटा इसीलिए कहे थे ना कि हम लिखेंगे जैसे एक स्टेप लिए, अब आप अपने से आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस कितना 2 अल्फा। यही ना फॉर्मूला था मेरा। अब क्या करेंगे, आपको तो वैल्यू निकालना है थीटा का, तो क्या लिखिएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा बाई 2, यानी यह क्या हो गया n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब आप आराम से वहां लिख सकते हैं क्या n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस। समझिए बात? अब एक काम क्लियर है। अब आ जाइए आप दूसरा। दूसरा क्या है आपका जगह है ना? हाँ ठीक है, दूसरा में आ जाओ। दूसरा क्या है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। फिर नजर कहाँ रखना है हमको कि भाई हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, दिमाग वही ना रखना है, उसको रखे तब ना थीटा का वैल्यू निकला। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। इसमें भी वही काम करती थी, वही सेम काम जो उसमें किए थे वही काम। क्या कि दोनों को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा। यहाँ थोड़ा हम जगह बचा लेते हैं। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा भाई 1 प्लस cos 2 थीटा। क्या होगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और इधर हो जाएगा 1 प्लस cos 2 अल्फा। नहीं हो गया? 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फा। 1 1 चला गया, यानी आपको रिजल्ट क्या बचा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। वही सेम रिजल्ट आया cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। इसका मतलब वही फॉर्मूला लगा दीजिएगा, फिर नहीं लगा दीजिएगा क्या कि cos थीटा यानी क्या हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू कितना, सीधा लिखो डायरेक्ट 2 थीटा लिखो, 2 थीटा इज इक्वल टू कितना 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। इसीलिए थीटा बराबर कितना फिर n पाई प्लस माइनस अल्फा। फिर आप वहां लिख दीजिए n पाई प्लस माइनस 2 निकल गया। तीसरा के लिए मेरे पास जगह भी नहीं है, और तीसरा में थोड़ा टाइम भी लगे। ठीक, अब आ जाइए थर्ड में। थर्ड क्या है tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। नहीं, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, उस दोनों को जो है जो हम प्रूव किए हैं, सो कैसे प्रूव किए। अब देखो एक बात ध्यान रखना कि हम जो प्रूव किए हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि यही एक तरीका है प्रूव करने का। तुम्हारे पास बहुत सारा तरीका है, तुम्हारे पास बहुत सारा तरीका है, तुम किसी तरीका से इसको प्रूव कर सकता है। ठीक है, अर्पण कुमार ध्यान से देखो। चलो क्या है मेरे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर। तीसरा पॉइंट मेरे पास है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा।
अच्छा एक चीज देखो, हमको प्रूव करना है, हम तो बनाए हुए हैं, इसीलिए हमको दिमाग में है ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, पहला ही दिमाग में क्या आ जाएगा तुमको, भाई साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा करो। ठीक, साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा करो। ठीक, दोनों में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आधा हो जाएगा। क्या वैसे भी करके हम देख सकते हैं, बहुत तरीका है। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 1/10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/10 स्क्वायर अल्फा, 1/10 स्क्वायर अल्फा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कहेगा ये काहे किए हैं ऐसा, क्योंकि मेरे पास tan थीटा बाई tan अल्फा था, तो tan थीटा बाई 1 tan अल्फा बाई 1 भी हम कर सकते थे, वो नहीं करके हम 1 बाई किए। उसके पीछे भी कारण रहा होगा, यानी हम कितना बार बनाए होंगे तब न इस स्टेज पर आए हैं। उसी प्रकार से मैथ प्रैक्टिस का चीज है, यह किसी का नहीं है, कहे तो यह किसी का नहीं है। किताब लिख दिए, जीवन भर कर दिए, कुछ किसी का नहीं, यह उसी का है। क्या बताया मैं शुरू से, यह उसी का है जिसके पास फॉर्मूला है और प्रैक्टिस है। तराजू बना के बताए थे ना, एक तरफ फॉर्मूला एक तरफ प्रैक्टिस, और ऊपर में पकड़े हुए थे क्यों, ये गाइड। तो गाइड कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा भाई बहन, कोई भी गुरु, कोई भी हो सकते हैं। ठीक, चलो अब ये हो गया, ये किस फॉर्म पर चला गया जानता है, ये चला गया a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो क्या है, इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन क्या, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या है, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, a प्लस बी बाय a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय सी माइनस डी होता है। आप पढ़े हैं रेशियो प्रोपोर्शन, बोले थे ना टूल्स का काम करता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। हो गया, यहां तक आ गए। देखिए कहां से कहां चला आता है गाड़ी। चलिए अब हमको करना है कि देखना है हमको, यह मेरे किसी फॉर्मूला पर आ रहा है कि नहीं, मेरे किसी फॉर्मूला पर आ रहा है कि नहीं। याद करो, आ रहा है लेकिन उल्टा है थोड़ा सा। ठीक है, आ रहा है लेकिन थोड़ा सा उल्टा है। क्या उल्टा है, यदि दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। क्या करें, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। अब याद करो, यह किसी न किसी फॉर्मूला से है, क्या, cos 2 थीटा। समझ गया, इसीलिए कहते हैं फॉर्मूला याद रखो। प्रतीक्षा, ध्यान से देखो, cos 2 थीटा पर है। ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। चला गया फिर वही पुनर्मूसिको भव, फिर वही चला गया, यानी cos 2 थीटा cos 2 अल्फा, यानी cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। तो थीटा बराबर क्या, 2n पाई प्लस अल्फा। नहीं, वही लिख दीजिए कि 2 थीटा, इसलिए 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा बाय 2, इट मीन्स n पाई प्लस माइनस अल्फा। फिर वही देखा, वैल्यू तीनों में तीनों सेम आ गया, नहीं तीनों के तीनों में सेम आया, n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब समझ गया, अब कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक काम कर देते हैं, एक काम तीनों के लिए n क्या है, n इज द एलिमेंट्स ऑफ j, वो लिखना जरूरी है। ठीक, अब हम आपको एक क्वेश्चन इस पर बता दें कि इसका यूज क्या है। बच्चा सब है, चलो बच्चा सब इसका यूज समझेगा। तो कोई क्वेश्चन लेंगे तब ना इसका यूज पता चलेगा। हम इतना मेहनत किए, हमको कुछ फल नहीं मिल रहा है, ठीक बात है, हाँ?
लेकिन एक बात जानता है, मेहनत करेगा, तुम समझता होगा किसी किसी केस में, हम अपना अनुभव बता रहे हैं, बहुतों ऐसा केस हुआ जिसमें बहुत मेहनत किए, बहुत मेहनत किए, बहुत मेहनत किए, रिजल्ट हमको कुछ नहीं मिला। ठीक है, रिजल्ट कुछ नहीं मिला। तो वर्तमान में फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन हम देखे हैं कि कहीं हम किए, उसका फल हमको कहीं से मिल जाता है, निश्चित है कि मिलना है, याद रखो। इसीलिए मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में तुमको उसका बेनिफिट मिलना है। समझ गए? 2 + 2 4 होना है, 2 + 2 0 नहीं होना है, याद रखना। मेहनत करेंगे तो उसका फल हमको मिलना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, देरी हो सकता है, दूसरा रूप में मिल सकता है, दूसरा समय मिल सकता है, लेकिन मिलना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन ले लें। एक क्वेश्चन ले लिया जाए। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स, क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। ठीक, टाइम देखते रहो, हो जाना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन फिर हमको क्वेश्चन नहीं दे पाए। 2 sin स्क्वायर एक्स, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर 2x, sin स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2। यही मेरा क्वेश्चन, इक्वेशन है, वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? x का। अब जिस पर जाए, अभी तो हमको पता नहीं है कि sin x बराबर 0 होगा या sin x बराबर sin अल्फा होगा या sin स्क्वायर x बराबर sin स्क्वायर अल्फा, वो तो हमको पता नहीं है, कोई भी आएगा। यहाँ ना पार्टिकुलर हम इस केस में आ रहे हैं तो वो समझ लीजिएगा सर जी इसका बता रहे हैं इसीलिए यही आएगा, ऐसी बात तो नहीं है हर केस में। चलो इसको जो हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम sin 2x को तोड़ देते हैं, इसको वैसे ही रहने देते हैं। 2 sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर 2x माने क्या? sin 2x का होल स्क्वायर माने sin 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो sin 2 थीटा बराबर क्या? 2 sin थीटा cos थीटा माने 2 sin x cos x, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? 2। अब इसका स्क्वायर करो, ये हो गया मेरा 2 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2। आ गए यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे कि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 कॉमन लेके उड़ा दो तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। अब हम क्या करते हैं, उस 1 को भी हम इधर ले आते हैं। इस 1 को भी यदि हम इधर ले आए तो क्या लिखेंगे भाई? चाहे एक काम करो ना, यहीं पर रहने दो। 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। क्या? अब 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, या 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अब तुम समझ गए, कॉमन ले सकते हैं, cos स्क्वायर x कॉमन ले लिए तो 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी अब 2 टर्म नहीं हो गया, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया मेरा 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, यानी sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2। दोनों आ गया? आ गया, यानी cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 है। तो cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं ना। तो किसका वैल्यू होता है? 0 डिग्री का है, यानी cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 0 डिग्री का होल स्क्वायर, यानी क्या लिखें? cos स्क्वायर 0 डिग्री। ये हो गया मेरा sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 जो है यह किसका स्क्वायर है? 1/√2 का है ना। अब 1/√2 किसका वैल्यू होता है? 45 डिग्री का है, इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर π/4। नहीं लिख सकते हैं? हो गया, दोनों काम मेरा हो गया। sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x बराबर कितना है? 0। अच्छा एक चीज हम गलती, अच्छा ये गलती यहाँ लिखे ना हो कि cos 0 डिग्री बराबर नहीं ना होता है, cos
90 बराबर 0 होता है ना। साइन मेरे दिमाग में आ गया, हो गया घपला, हो गया घपला, घपला हो गया। हंस रही है आर्या, आर्या हंस रही है। चलो, तो अब तो निकाल सकता है कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, और ये हो जाएगा कितना, n पाई, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। एक ही हो गया, एक ही हो गया, लिख दो n इज द एलिमेंट्स ऑफ j। हो गया। टाइम कितना होगा, टाइम है 20:26। अच्छा चलो, अब हम आपको इस पर 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए। अच्छा हुआ कि 2 ही क्वेश्चन का समय तो बचा कम से कम, ठीक, नहीं तो बहुत दुख होता है, समझ गया। क्वेश्चन नहीं देते हैं ना तो हमको बहुत दुख हो जाता है। चलो क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करें फटाफट फटाफट, टाइम कम। सॉल्व फॉर x, पहला 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 7 cos स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन है 2 माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2। तीसरा है साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा साइन x प्लस अल्फा साइन x माइनस अल्फा। टाइम है कि ना, ठीक है। यहाँ लिख दिया है अल्फा नॉट इज इक्वल टू n पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि साइन x साइन 2x साइन 4x, साइन x साइन 2x साइन 4x इज इक्वल टू साइन 3x बाई 4, ठीक है। चलो, 5वां होगा, नहीं होगा, 5वां नहीं होगा। देखो, साइन 2 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन 6 थीटा। हो गया, हम ही इसको छोड़ देते हैं क्या। अब ईमानदारी से देखो, पढ़ लिए, एक बार अपने से उस चीज को प्रूव करके देखो। एक बार में नहीं हुआ तो हो सकता है दूसरा बार में हो जाए, लेकिन हो जाएगा। मेरा बच्चा है, उसका दूसरा बार में निश्चित हो जाना। जय मां बगलामुखी।